हेलो प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 13 समझ रहे थे और इस चैप्टर का हमने एक्सरसाइज 13.1 अच्छे से डिस्कस कर लिया। 13.2 भी अपन समझ चुके हैं और हम सीख रहे थे 13.3 एक्सरसाइज। इस वीडियो में 13.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 अपन समझेंगे। देखो, सबसे पहले अपन क्वेश्चन को अच्छे से रीड करते हैं, उसके बाद उसका अपन सॉल्यूशन बनाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 को आप अच्छे से पढ़िए। क्या दे रखा है? व्यास 3 मीटर का एक कुआं। देखो, यहाँ मैंने डायग्राम बनाया तो ये हमारे पास एक वेल कुआं है जिसका व्यास हमें कितना दे रखा है? 3 मीटर दे रखा है। ये व्यास है। तो क्या आप मुझे इस कुएं की त्रिज्या बता दोगे, जिसको मैं स्मॉल आर कह देता हूँ। अब 3 मीटर व्यास है तो इसका आधा क्या आ जाएगा? त्रिज्या। तो 3/2 मीटर, जिसको तुम क्या कह सकते हो? 1.5। 1.5 मीटर हमें इस कुएं की त्रिज्या पता चल गई। फिर कह रहा है इससे निकली हुई मिट्टी को, अच्छा उससे पहले, एक कुआं 14 मीटर की गहराई तक खोदा जाता है। यानी इस कुएं की हमें क्या दे रखी है? हाइट भी दे रखी है। हम कितने डेप्थ तक इसको खोद रहे हैं? 14 मीटर तक। 14 मीटर तक हम इस कुएं को खोद रहे हैं। इससे निकली हुई मिट्टी को कुएं के चारों ओर, जो हमने कुआं था उसके चारों ओर 4 मीटर चौड़ी एक वर्ताकार वलय बनाते हुए समान रूप से फैलाकर एक प्रकार का बांध बनाया जाता है। देखो, मैंने डायग्राम बनाया। इस बांध की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो ये क्या है? इसके चारों तरफ, इस कुएं के चारों तरफ हमने क्या बनाया? वर्ताकार वलय बना दिया, उसी मिट्टी से जिस मिट्टी को हमने इस कुएं के अंदर से निकाला था। तो देखो, इस बांध का ये तो क्या है? हाइट है, जो हमें ज्ञात करना है। अब इसको मैं कैपिटल एच कह देता हूँ ताकि मैं इसको क्या शो कर सकूँ? स्मॉल एच शो कर सकूँ। क्योंकि आपको पता है कि कैपिटल एच यानी इस कुएं की गहराई, कुएं की ऊंचाई कह दो, और इस वर्ताकार वलय की ऊंचाई क्या होगी? अलग अलग होगी, इसलिए आपको अलग अलग सिंबल से इनको शो करना पड़ेगा। तो कैपिटल एच हमारे पास कुएं की ऊंचाई हो गई और स्मॉल एच हमारे पास इस वर्ताकार वलय की ऊंचाई होगी, जिसको आप बांध बोलेंगे। बांध की ऊंचाई आपको मिल जाएगी। अब हमें क्या दिया गया इसके अंदर कि जो वर्ताकार वलय जो बनाई गई है वो 4 मीटर चौड़ी है। कुएं के 4 मीटर चौड़ी है। कहने का मतलब हमें पता था कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से यहाँ अंदर वाले सरफेस तक का जो हमारे पास रेडियस, ये जो रेडियस है इसको तो अपन स्मॉल आर बोल रहे थे, जो कितना था? 1.5 मीटर था ये तो। और फिर हमें पता चला कि यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना मीटर है? 4 मीटर, क्योंकि 4 मीटर चौड़ा है। तो ये हमें पता चला 4 मीटर। तो अगर मैं यहाँ से कैपिटल आर पता करना चाहूँ, यानी इस सेंटर से बाहर वाली बाउंड्री तक, बाहर वाली सरफेस तक अगर अपन डिस्टेंस पता करें तो वो हमारे पास क्या होगी? बाह्य त्रिज्या होगी इस वर्ताकार वलय की। तो कैपिटल आर हमें कितना पता चलेगा? 1.5 में 4 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 5.5 आ जाएगा। 5.5 मीटर हमारे पास किसका मान आ जाएगा? कैपिटल आर का मान आ जाएगा। तो सभी को जो जो वैल्यू हमें चाहिए, जो दे रखा है, वो सारा आपको पता चल गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? ये जो वर्ताकार वलय हमने बनाया, इसकी हाइट यानी इस बांध की हमें ऊंचाई निकालनी है। तो प्यारे बच्चों, आराम से समझना आप कैसे इस ऊंचाई को ज्ञात करेंगे। देखो, ध्यान से समझो। आप मुझे बताओ कि ये बांध किस मिट्टी से बना है? ये बांध बना है इस कुएं के अंदर से जो हमने मिट्टी निकाली थी। तो कुएं के अंदर से जो मिट्टी निकाली थी उसका जो आयतन होगा, वो आयतन इस वर्ताकार वलय के आयतन के क्या होगा? बराबर होगा। समझे मेरी बात को मैंने क्या कहा? तो मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ, फॉर्मूला अपन बना रहे हैं, तो ध्यान से समझो। क्या लिखना है? वर्ताकार वलय का आयतन बराबर होगा कुएं से निकाली गई मिट्टी के
आयतन के बराबर होगा। समझ में आ गया। अब देखो हमें इनके सूत्र भी पता होना ज़रूरी है। अगर आपको इनके सूत्र पता हैं तभी आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। देखो वर्ताकार वलय का आयतन कैसे निकालोगे। आपको पता है कि इसमें दो सरफेस होंगी, एक आंतरिक सरफेस होगी, एक बाह्य सरफेस होगी। तो पहले अपन क्या करेंगे, जो बाह्य सरफेस है उसका आयतन निकालते हैं। तो क्या होगा फॉर्मूला, देखो वलय है तो वर्ताकार वलय है और उसकी हाइट भी है, इसका मतलब हम यहाँ बेलन का आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे जो क्या होता है पाई। अब बाह्य त्रिज्या यानी बाह्य सरफेस की बात करें तो हम कैपिटल आर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर और एच। इस आयतन में से हम क्या करेंगे, जो अंदर से ये कुआ है वो खोखला है, तो उस आयतन को अपन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें इस वर्ताकार वलय का आयतन पता चल जाएगा। तो इसमें से माइनस कर दूंगा पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच। यहाँ से हमें जो आयतन मिलेगा वो इस वर्ताकार वलय का आयतन मिलेगा और इसी वर्ताकार वलय का आयतन कुएं से निकाली गई मिट्टी के आयतन के बराबर है। और ये भी हमारे पास बेलन के फॉर्म में है, तो बेलन का आयतन निकालते हैं अपन पाई आर। आर यहाँ पे स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एच हमने यहाँ लिया था कैपिटल, क्योंकि कुएं की ऊंचाई तो हमने कैपिटल एच से लिखी है। ओके, तो आपको फॉर्मूला कैसे लिखा समझ में आ गया। अब अपन यहाँ से क्या करेंगे, पाई कॉमन ले लेंगे और एच भी क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, कैपिटल आर स्क्वायर माइनस यहाँ क्या बचेगा, स्मॉल आर स्क्वायर बचेगा, इक्वल टू पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। क्या हम यहाँ पे इस पाई से पाई को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि पाई यहाँ मल्टीप्लाई में, यहाँ मल्टीप्लाई में और इक्वल साइड में, तो हम आराम से इसको कैंसिल आउट कर देंगे। ओके ठीक है। अब जितने भी हमारे पास बचे उनके मान रख दो। देखो स्मॉल एच तो हमें ज्ञात करना है। यहाँ हमारे पास क्या है, कैपिटल आर स्क्वायर, और कैपिटल आर स्क्वायर हमने कितना निकाला 5.5, तो 5.5 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस स्मॉल आर हमारे पास कितना है 1.5 का क्या आ जाएगा, होल स्क्वायर आ जाएगा। एक ब्रैकेट क्लोज कर दूंगा, इक्वल टू स्मॉल आर का स्क्वायर, स्मॉल आर कितना है 1.5, स्क्वायर करेंगे तो इसको मैं 2 बार लिख देता हूँ, 1.5 इंटू 1.5 इंटू कैपिटल एच कितना दे रखा, 14 दे रखा है। हम इसको सिंपल कर लेंगे, बस हमें यहाँ से h का मान फाइंड करना, वही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ h इंटू, अब यहाँ पे हमारे पास एक सलसिमिका लगेगी, ये हमारे पास क्या a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का यहाँ पे अपन सलसिमिका लगाएंगे जो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सी सलसिमिका लगाएंगे, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका अपन यूज़ करेंगे, हमें ऐसा फॉर्म दे रखा है उसको ऊपर इसमें चेंज कर लेते हैं। तो ए तो हमारे पास 5.5 है और बी हमारे पास 1.5 है, तो पहले तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा, तो 5.5 में 1.5 जोड़ूंगा तो 0.5 एक बना लेगा, 5 + 6 1 7 आ जाएगा, यानी 5.5 में 1.5 जोड़ा तो 7 आ गया इंटू। अब हमें क्या करना है, ए में से बी घटाना है, तो 5.5 में से 1.5 माइनस करेंगे तो 0.5 से 0.5 0 बना लेगा, 5 में से 1 माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, इक्वल टू हमारे पास कितना है 5.5 इंटू 1.5, यहाँ पे भी 1.5 है, इंटू 1.5 इंटू कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा। हमें h का मान निकालना है, तो 7 इंटू 4 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ h बचेगा, इक्वल टू यहाँ हमारे पास 1.5 इंटू 1.5 इंटू 14 डिवाइड में दे रखा है 7 इंटू 4। क्या आपको इतना समझ में आया। अब थोड़ा अपन सिंपल कर लेते हैं। देखो 7 से हम करेंगे 14 को 2 टाइम्स कैंसिल, और फिर 2 से हम 4 को कर देंगे 2 टाइम्स कैंसिल, यानी नीचे हमारे पास 2 बचेगा। तो यहाँ से हमें h का मान कितना मिलेगा, h इक्वल टू 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो 2.25 आएगा, 1.5 को 1.5 से गुना करेंगे तो 2.25 आएगा, और फिर हम उसको किससे भाग दे देंगे, 2 से भाग दे देंगे। तो यहाँ से हमें उस बांध की ऊंचाई पता चल जाएगी, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 एकम 2, फिर पॉइंट आया, फिर 2 एकम 2, फिर 2 दूनी 4, 5 में से 4 माइनस करेंगे, एक पॉइंट की वजह से 0, तो 2 पंजे 10 आ जाएगा। यानी उस बांध की ऊंचाई हमें कितना पता चल गई, 1.125 मीटर। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो आई होप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप बेसिक मैथ्स और कंप्लीट एनसीईआरटी का हल सीखना चाहते हैं तो आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।